जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल वर्ड स्टूडेंट स्कोप पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्सेस। राइट, मैट्रिक्सेस में टॉपिक होगा अपना टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। सो लेट्स बिगिन। क्या होता है मैट्रिक्सेस, आओ देखते हैं स्टूडेंट। कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। राइट, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स बताया था, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए थे। राइट, अब यहां पे हम देखेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। सो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। इस सेक्शन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। राइट, पहला मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स। राइट, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, राइट, कोई मैट्रिक्स को हम कॉलम कहते हैं जब उसके अंदर केवल कॉलम एक हो और रो कितनी हो? रो कुछ भी हो। राइट, रो कुछ भी हो लेकिन कॉलम वन हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। समझ रहे हो स्टूडेंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए मैट्रिक्स है कोई, इसके अंदर कॉलम कितना है? एक ही है। दैट मीन वर्टिकल लाइन कितनी है? वन वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4। तो इसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। मतलब वर्टिकल लाइन एक हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4x1, 4x1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4x1। इन जनरल इसको इस तरह से लिखेंगे, A इक्वल टू Aij m×1। राइट, मतलब कॉलम 1 रहेगा, बाकी m कुछ भी हो। राइट, m इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×1। राइट, तो इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स में रो एक होगा, कॉलम कुछ भी हो। राइट, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इसके पास ओनली सिंगल रो हो। जैसे इसके अंदर कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 C4। कॉलम 4 हैं लेकिन रो कितना है? सिंगल रो। सो इसको क्या कह रहे हैं? रो मैट्रिक्स। राइट, जैसे अभी A B C D E इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का एक मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की स्टूडेंट? 1x5, मतलब 1x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और कैसी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली सिंगल रो है। राइट, इज ए रो मैट्रिक्स इन जनरल, और इसको जनरली इस तरह से भी लिखते हैं। राइट, B इक्वल टू Bij एंड 1x n। 1x n इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। राइट, क्या है? रो ऑर्डर है। राइट, इसकी ऑर्डर है। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम हो। मतलब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों सेम हो। राइट, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ आई? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 10 n मैट्रिक्स m×n, राइट, इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। मतलब रो इक्वल टू कॉलम के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम स्टूडेंट कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। करेक्ट?
एंड इज नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। और इसको हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर है। क्लियर? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स एक लिखा हुआ है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अपना कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देख सकते हो जैसे 3 -1 0, इसके अंदर कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, कॉलम C1 C2 C3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऑर्डर कितने का है स्टूडेंट, अब चूंकि 3 × 3 इसको लिखेंगे, mn दोनों 3 3 हैं, तो ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, इसको कहेंगे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? इन जनरल मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, A = Aij = m × m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। राइट? इसके अंदर दोनों क्या है, सेम है, m और n, सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m कहेंगे इसको। अब 4 टाइप्स की मैं टाइप 4 देखिए स्टूडेंट, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बताइए? डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स B = Bij m × m। राइट? हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। राइट स्टूडेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स B = Bij m × m is said to be a diagonal matrix, right, if all its non diagonal elements are 0। मतलब इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो क्या हों, 0 हों। जैसे स्टूडेंट यहां पे कोई भी मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल एंट्री ये है, राइट, इसके ऊपर नीचे के क्या है, डायगोनल को छोड़कर के एलिमेंट 0 हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर भी देखिए डायगोनल को छोड़ करके सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। सो 0 दैट इज ए मैट्रिक्स B, राइट, इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 दैट इज ए मैट्रिक्स B = Bij m × m is said to be a diagonal matrix if Bij equals to 0 when I not j। कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स को हम डायगोनल, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से सिंबल फॉर्म में लिखें, राइट, नोटेशन में, तो ये कब डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अगर इसको इस तरह से लिखा गया है स्टूडेंट B = Bij, क्लियर, और m × m का मैट्रिक्स है, इसको कहा जाए डायगोनल। अगर इस तरह से लिखा हुआ है वेयर Bij, राइट, 0 है, 0 है फॉर i नॉट j के लिए, राइट, फॉर i नॉट j के लिए अगर ये 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि i नॉट j के लिए 0, मतलब यहां पे i, यहां पे स्टूडेंट जो ये एंट्री है ना डायगोनल के नीचे और ऊपर के लिए, इसके लिए i और j सेम नहीं होते हैं, राइट, अगर Bij से करा रहे हो, राइट, तो ये डिफरेंट होता है। जैसे अब B मैट्रिक्स ले लो स्टूडेंट, अगर इसके द्वारा जनरली कराओ तो B11 B22, राइट, B12 सॉरी, और B21 B21 B22, राइट, 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अब इसके अंदर ये कंडीशन लगा दी जाए कि Bij 0 होगा जब i नॉट j, तो ये वाला 0, यहां पे Ij क्या है, डिफरेंट है, ये 0 हो जाएगा कि नहीं, ये भी 0, यहां पे Ij दोनों सेम है, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, केवल डायगोनल। तो इसी तरह से 3 × 3 के लिए देख लो, तो यहां पे कहा जा रहा है स्टूडेंट B = Bij इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इसको जब Bij क्या हो, 0 हो व्हेन i नॉट j पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल देखिए A, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट ही है, मतलब ऊपर नीचे सब है ही नहीं। B के अंदर ऑर्डर 2 के अंदर देखो डायगोनल को छोड़ करके
ये एंट्री 0 हो रही है कि नहीं, ये वाली वो वाली, राइट। इसी प्रकार सी के अंदर देखिए, राइट, सी के अंदर भी डायगोनल के ऊपर नीचे क्या है, 0 है आई नॉट जे के लिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ऑफ ऑर्डर। अब ये ऑर्डर 1 का है, ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 3 का है, राइट। अब ऐसे भी डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 5 0 0, राइट, 0 यहाँ पे 3 ले लिया, 0 क्लियर, 0 0 यहाँ पे 6 ले लिया मान लो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, और दूसरा डायगोनल का मतलब क्या है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो हों, राइट, डायगोनल बाकी ऊपर नीचे 0 हो, राइट, प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन सारा डायगोनल स्केलर नहीं है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन सारा डायगोनल स्केलर नहीं है। क्यों? स्केलर के लिए स्टूडेंट कंडीशन ये है कि ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल की जो सारी एंट्री क्या है, सेम हो, राइट। हम ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जब उसकी प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखिए डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हो, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू, अगर इसको सिंबॉलिकली लिखा जाए बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ बी आई जे 0 व्हेन आई नॉट जे। ये तो कंडीशन होनी चाहिए, मतलब बी आई नॉट जे के लिए क्या है, सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। बी आई जे मतलब डायगोनल के ऊपर नीचे की एंट्री 0 होनी चाहिए, पहली बात ये होनी चाहिए, राइट। दूसरी बात होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट है कि बी आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, के होना चाहिए स्टूडेंट, व्हेन आई इक्वल टू जे फॉर सम कांस्टेंट के कुछ कांस्टेंट है, मान लो के की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, राइट, के की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 5। बी आई जे क्या होना चाहिए, हमेशा के होना चाहिए आई जे। तो आई इक्वल टू जे का मतलब स्टूडेंट है कि बी की एंट्री इस तरह से हो गई, बी आई टाइप की या बी जे जे, राइट। तो ये एंट्री क्या होना चाहिए, कुछ फिक्स कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर आई जे के लिए, राइट, जहां पे के कांस्टेंट है। तो देख लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए ये तो डायगोनल भी है स्केलर भी है, राइट। ये वाला देखिए स्टूडेंट, ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, इसके डायगोनल में बी आई जे आई नॉट जे के लिए 0 हैं, राइट, ऊपर नीचे। अब प्रिंसिपल डायगोनल में देखो, डायगोनल के अंदर -1 दोनों सेम है कि नहीं, कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है A11 A22, मतलब आई जे सेम है, तो इसके दोनों एलिमेंट के ही है, मतलब -1 ही है। सो दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सी पे देखिए स्टूडेंट, सी कैसा मैट्रिक्स होगा, ये भी स्केलर होगा, जो भी डायगोनल की एंट्री है सारी सेम है। सो दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, ये भी मैट्रिक्स अपना क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, राइट। ये डायगोनल तो होगा ही, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स, राइट, आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको कैसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ए इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स हो, राइट, ए आई जे मैट्रिक्स है, राइट, कैसी, एम क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट। दूसरी कंडीशन ये है कि ए आई जे स्टूडेंट क्या है कि, राइट,
ए आई जे डिफाइन इस तरह से है, राइट। ए आई जे डिफाइन किस तरह से है कि जब आई नॉट जे है तो इसकी एंट्री जीरो है ए आई जे, राइट। तो ए आई जे क्या है, जीरो है। जब आई इक्वल टू जे है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्लियर। और आई, अब स्टूडेंट इसके पहले वाले जो स्केलर बताया था वहां पे क्या हो जाती थी, आई इक्वल टू जे के लिए के हो जाती थी, के कुछ भी हो जाता था, राइट। यहां पे लेकिन क्या है, आई इक्वल टू जे के लिए केवल और केवल वन चॉइस है, दैट इज सिंगल वन, वन, राइट। यहां पे आई इक्वल टू जे के लिए दैट मीन्स डायगोनल एंट्री क्या होगी, ओनली वन होगी, सिंगल, राइट, वन। एंड आई नॉट इक्वल टू जे दैट मीन्स डायगोनल के ऊपर और नीचे की एंट्री क्या होगी, जीरो होगी। समझ आई बात, ये हो जाएगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वेयर आई क्या होगा, आई तो आप जानते ही हो, राइट, 1 से m तक होता है, और j भी क्या होता है, 1 से m तक होता है। एंड आई जे क्या होता है स्टूडेंट, बिलोंग्स टू कैपिटल N, दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, राइट। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो देखिए इसको थोड़ा से, 1 ऑल डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, राइट स्टूडेंट। इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल्स टू ए आई जे इक्वल्स टू n क्रॉस n, राइट, इज एन आइडेंटिटी, राइट, is an identity matrix if 1, right, if 0 is 0, if ij equals to I, थोड़ा से स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये है कि कॉल द मैट्रिक्स, इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij n cross n is an identity matrix, right। if 1, right, 1 if 0, थोड़ा से यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थोड़ा से उसकी एंट्री इस तरह से होगी, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा से मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। इसकी एंट्री इस तरह से होगी स्टूडेंट, A इक्वल्स टू ए आई जे एंड m क्रॉस n, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसलिए m भी क्या होना चाहिए, m इक्वल्स टू n भी रहेगा, राइट। तो a इक्वल्स टू m क्रॉस n, और दूसरी कंडीशन है ए आई जे इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे पे 0 एंड आई इक्वल्स टू जे पे 1 होगी, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स बनेगी, राइट, इसको रन करा के आई जे को रन कराओगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट वो कैसा होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, राइट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के एंट्री के अंदर हमेशा जो एलिमेंट होंगे स्टूडेंट 1 ही होगा, राइट। जैसे 3 क्रॉस 3 का अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, राइट। इसको तत्समक अवयव कहते हैं हिंदी में, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट, 1 0 0 1, राइट। अगर इसके अनुसार करेंगे तो भी वही आएगा, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये 1 ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की है, राइट। आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 1 2 3 respectively, right। Observe that a scalar matrix is an identity matrix when k equals to 1। अब बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स सारा क्या आइडेंटिटी होगा, नहीं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होगा, हमेशा होगा। उसके लिए एक स्पेशल केस है, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगा जब k 1 आ जाए, राइट। इस टाइप का के स्केलर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली ए स्केलर मैट्रिक्स
एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन सारा डायगोनल स्केलर नहीं है, सारा स्केलर आइडेंटिटी नहीं है। मतलब इधर से इंप्लाइज कर रहा है, राइट स्टूडेंट, आइडेंटिटी इंप्लाइज क्या कर रहा है, आइडेंटिटी, आईडी इंप्लाइज कर रहा है क्या है, स्केलर, स्केलर, राइट स्टूडेंट, स्केलर, और ये इंप्लाइज कर रहा है डायगोनल। बट रिवर्स ट्रू नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल क्या है, डायगोनल, डायगोनल इंप्लाइज करे, डज नॉट इंप्लाइज, राइट, डायगोनल डू नॉट इंप्लाइज स्केलर, राइट, स्केलर एंड स्केलर डू नॉट इंप्लाइज आइडेंटिटी। क्लियर, ये है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स, एक टाइप और है जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर की सारी एंट्री जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझ रहे हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। जैसे ये देख रहे हो, ये 2x3 की, 2x3 की क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये क्या है, 2x2 की नल मैट्रिक्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये 1 ऑर्डर की क्या है, नल मैट्रिक्स है। बात समझ आई। ऑल आर मैट्रिक्सेस, वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाई क्या है, जीरो। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, राइट, कॉन्टेक्स्ट से इसका जो है क्लियर हो जाएगा इसका ऑर्डर, राइट। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के अंदर है टू मैट्रिक्सेस ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम कहेंगे इक्वल हैं वो आपस में, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट। वो इक्वल कब होंगी, पहली केस है, फर्स्ट पॉइंट है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली बात तो उनके सेम ऑर्डर होने चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी कहेंगे, पहली बात जब उनके ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितने हैं सेम होने चाहिए, राइट। ए और बी के आपस में जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। तो यहां से क्या निकल रहा है कि पहला ये है स्टूडेंट कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरे है कि उनके एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, जैसे ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, राइट, फॉर ऑल आई एंड जे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1, तो ये भी 2 3 0 1, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। बट 3 2 1 3 2 0 1 ये क्या इक्वल है, जबकि एलिमेंट वही है, सब में एलिमेंट 3 वही 1 2 3 0 1 2 3 है, लेकिन क्या करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, राइट। उसका अरेंजमेंट अलग है, वो रोटेट कर दिया गया है, तो वो इसके सेम नहीं है, राइट। जैसे इतना आर नॉट इक्वल, सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर इक्वल वी राइट, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे ए इक्वल टू बी, करेक्ट। सो देखिए स्टूडेंट, इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है इस तरह से स्टूडेंट कि मतलब एक्स वाई
जेड ए, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया गया है, राइट। हमें बताना है यहां पे कि देन x इक्वल टू -1.5, राइट, एंड y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2 दिखाना है। कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये इतना होगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने बताया अगर दो मैट्रिक्स आपस में दिए गए हैं ये वो आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। इसका a11 उसका b11, इसका a21 उसका b21, राइट। इस तरह से दोनों जब इक्वल होंगे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तभी वो क्या होगा, तभी मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे क्या है स्टूडेंट, -1.5 है, राइट, तभी ये दोनों सेम होगा, राइट, दिया गया है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, अगर ये इसके इक्वल है, राइट, सो देखिए स्टूडेंट यहां पे, राइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर कर लो, राइट स्टूडेंट। इसके अंदर थोड़ा से स्टूडेंट्स ये थोड़ा से मिस्टेक हुआ है, ये पिछला वाला जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला उसका है ये, राइट, क्वेश्चन है ये, राइट, यहाँ पे टाइप हो गया। सो इसको देखिए स्टूडेंट, इसमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके सेम होगा, ये इसके सेम होगा, मतलब y0 आ जाएगा, y0 आया है, ये इसके सेम होगा तो x -1.5 आएगा, राइट। z क्या आएगा, z 2 के बराबर आएगा, a क्या आएगा, √6 के बराबर आएगा, राइट। b के करस्पॉन्डिंग 3 है तो b 3 के बराबर होगा, c के करस्पॉन्डिंग 2 है तो c क्या होगा, 2 होगा। बात समझ आई। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, क्लियर हो जाएगी बात। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। उसी तरह से हमें फाइंड करना है इसमें भी वैल्यू, राइट। तो इसके अंदर जैसे x प्लस वाई क्या है, 0 क्या है, इसका मतलब x क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे z प्लस 4 6 के बराबर है, z प्लस 4 6 के बराबर है, तो इसके मतलब z क्या हो जाएगा, z बराबर -2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर 2y माइनस 7 बराबर क्या हो, 3y माइनस 2 हो, 3y माइनस 2 हो, राइट। 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2 हो, तो 2y को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 माइनस 7, और 3y माइनस क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2y। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y यहाँ पे -5, क्लियर। तो y -5 आ जाएगा। अब ये तो सेम है, अब a की वैल्यू निकालना है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, a-1 बराबर a-1, a-1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a-1 बराबर -3 के दिया गया है, क्लियर। सो देखिए a इक्वल टू 1 - 3, राइट, और ये क्या आ जाएगा, -2, a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से और भी वैल्यू c की निकालनी है, क्लियर। तो ये 0 बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग ये है, राइट, 2c प्लस 2, राइट, 2 के इधर लाओ, -2 इक्वल टू 2c, राइट।
2 से 2 कटेगा तो -1 इक्वल टू सी, तो सी क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -1। तो इसी तरह से हम सबकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। अब y की हमें निकालना है b की, तो b इसके बराबर रख दो, राइट स्टूडेंट। सो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो बची हुई है आप फाइंड कर लेना, क्लियर। अब यहां पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। तो करस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स सेम होने का मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 2A प्लस B किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, राइट। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा, है कि नहीं। A माइनस 2B किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? -3 के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्लियर। इसको मैं क्या कह दूं? इसको मैं कह देता हूं सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है। 5C माइनस D बराबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको मैं क्या कह दूं? थर्ड इक्वेशन कह दिया मैंने, थर्ड, क्लियर। और 4C प्लस 3D बराबर क्या हो जाएगा? 24। इसको मैं 4 इक्वेशन कह दिया। अब इसको चारों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? ABCD की वैल्यू निकालनी है। सो इसको देखिए, फर्स्ट एंड 2 इक्वेशन को, अगर स्टूडेंट क्या है 2A प्लस B इक्वल्स टू क्या है? 4 है, क्या है? 4 है। और A माइनस 2B इक्वल्स टू -3 है, A माइनस 2B, राइट। A माइनस 2B क्या है? -3 है। तो ऊपर वाले में अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2B हो जाएगा, ये 2 × 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? ये हो जाएगा 4A, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2B हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा। और दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से 2B से -2B से प्लस 2B कैंसिल, ये हो जाएगा 5A, और ये क्या आ जाएगा? +5, -3 है +8, तो यहाँ से A बराबर 1 आ जाएगा, राइट। A इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर A 1 आया तो इसके अंदर पुट कर दो, राइट। इसके अंदर A 1 पुट करो तो 2 × 1 2 रहेगा, और B इज इक्वल टू 4, क्लियर। एंड B इक्वल टू 4 - 2 उधर आ जाएगा, 4 - 2 तो 2 ही बचेगा। तो B क्या हो जाएगा? B 2 आ जाएगा, क्लियर। तो B क्या आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो किसका मान आएगा? C और D का आ जाएगा, क्लियर। सो इसको आप खुद से करना, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? D से इसके अंदर 3D से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15C हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा? 33, 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें ऐड कर दो 4C प्लस 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 19C हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। और ये क्या हो जाएगा? 4 3 7 3 2 5, राइट। और 19 3 57, तो C स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 3। यहाँ से C 3 आ जाएगा, और C की वैल्यू इसमें किसी में भी डाल दो, राइट, तो D की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू क्या आ रही है? 3, तो 5 3 15, 15 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस D बराबर 11, राइट। अब 11 को इधर ला लो, तो 15 - 11 इक्वल टू D को उधर ले जाओ पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? 4, तो D 4 आ जाएगा। तो C3 D 4, तो इस तरह से A1 B2 C3 D 4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हमने इसके अंदर क्या सीखा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस सीखा, एंड राइट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, और उससे रिलेटेड क्या है कुछ हमने एग्जाम्पल किए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, राइट, 3.1 एक्सरसाइज कराऊंगा। सो थैंक यू।